जो अब तक मैंने बजट देखा है, ये बजट बिल्कुल खोखला है। ऐसा नहीं दर्शाया गया बजट में जो गरीब आदमी को, आम आदमी को, किसान को, मजदूर को राहत देने वाली बात हो। तो खोखला बजट। मनरेगा की स्कीम खत्म कर रहे हैं, जबकि मनरेगा जो है उसका लाभ 90% शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस को मिलता था। उनके पेट पे लात मारी जा रही है। हरियाणा में कोई राहत नहीं हुई, हरियाणा में कोई वो नहीं दिया गया बजट, कोई चर्चा ही नहीं है हरियाणा की। सौतेला व्यवहार हो रहा है हरियाणा के साथ, जबकि हरियाणा में सबसे ज्यादा टोल जीएसटी हरियाणा देता है, लेकिन बजट लौट करके जीरो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को सदन के पटल पर देश का आम बजट पेश किया। एक तरफ जहां बीजेपी इसे भविष्य का बजट बता रही है, वहीं विपक्ष ने इसे सिरे से नकार दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे आम जनता के साथ छलावा करार दिया है। अपने आवास पर मीडिया से मुखातिब होते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बजट से समाज के किसी भी वर्ग को कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन बजट में इसे कम करने के लिए कोई रोड मैप नहीं दिखा। मध्यम वर्ग को उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में छूट मिलेगी, लेकिन वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी है। जो अब तक मैंने बजट देखा है, ये बजट बिल्कुल खोखला है और आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई। देखो, कोई भी हो, आम आदमी की राहत के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पब्लिक के जो काम होते, पब्लिक को क्या लाभ होना है, मुख्य 3 बात होती है। जहां तक एजुकेशन का सवाल है, 2002-03 में तो एजुकेशन बजट पे जो सेस को निकालकर 2.3 था टोटल बजट का अलॉटेड था। अब 2026-27 में ये 1.1 कर दिया, एक्सक्लूडिंग सेस। आधा कर दिया, आधा हो गया। मतलब उसके देखते हैं ना, उससे हिसाब से। इसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य में 2026-27 में इन्होंने 50 करोड़ बढ़ाए हैं, लेकिन 2017 की पॉलिसी के हिसाब से एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए स्वास्थ्य पे 2.5 जो है परसेंटेज ऑफ जीडीपी होना चाहिए, और जो कि अब की 1% से कम है। इसी प्रकार से जो आम पब्लिक है, मध्यवर्गीय लोग हैं, उनको कोई राहत नहीं दी गई। महंगाई तो 6% के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन कोई इनकम टैक्स की कोई उन्होंने लिमिट नहीं बढ़ाई, जैसे कोई राहत नहीं दी गई, और वो गरीब आदमी पर और पड़ेगा। इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी की बात है। क्रिप्टो करेंसी में तो कह दिया 30% लगेंगे, लेकिन ये अब तक जवाब नहीं दिया वो लीगल है कि नहीं है, इलीगल है। इसी प्रकार से जो आम आदमी का, जो मध्यवर्गीय लोग हैं, किसान हैं, उसका तो पेट्रोल, डीजल पेट्रोल ये चाहिए, इसमें कोई राहत नहीं दी गई। डीजल में कोई राहत नहीं दी गई, और किसान को कोई वो नहीं किया, प्रायोरिटी नहीं दी, किसान की कोई राहत नहीं किया। जबकि मांग थी ये कि स्वामीनाथन एमएसपी जो है C2+C2 फार्मूले पे एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए। कहते तो हैं 24 फसलों में दे रहे हैं हरियाणा में, किसी ने कोई फार्मर्स को रिलीफ नहीं दिया। बल्कि जो इसके हैं पूंजीगत खर्च में कटौती की गई 1,44,376। ग्रामीण विकास में कटौती की गई, कटौती कर दी 53,000 करोड़ की। ग्रामीण विकास में ही कटौती कर दी। शहरी विकास बजट में भी कटौती 39,573 करोड़ की कर दी। इसी प्रकार से जो जो सामाजिक कल्याण बजट है, उसमें कटौती करके की गई 9,999 करोड़। खेती में, एग्रीकल्चर में जो कटौती की गई वो 6,985। कहीं बढ़ाने का काम ही नहीं किया, आम आदमी को राहत देने का काम ही नहीं किया। शिक्षा के बजट में जैसे मैं बताया, उसमें भी 6,701 की कटौती कर दी गई। स्वास्थ्य में 3,686 करोड़ की कटौती करी। कहीं भी ऐसा नहीं दर्शाया गया बजट में जो गरीब आदमी को, आम आदमी को, किसान को, मजदूर को राहत देने वाली बात हो। तो खोखला बजट। आगे हुड्डा ने हरियाणा की अनदेखी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस बार के बजट में हरियाणा प्रदेश के लिए कोई भी नई या बड़ी सौगात नहीं दी गई है।
उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी मनरेगा जैसी कल्याणकारी स्कीमों का नाम बदलकर दलितों और मजदूरों के हकों पर डाका डाल रही है। हुड्डा के मुताबिक ग्रामीण विकास के लिए बजट में कोई नया प्रावधान नहीं किया गया है, जो हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार दर्शाता है और बेहद चिंताजनक है। बजट किसी को राहत ही नहीं, क्योंकि ऐसा जो एक परसेप्शन बना हुआ था कि बजट बहुत अच्छा आएगा, आपके बहुत आम आदमी के हित में आएगा, आम आदमी में तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ। बल्कि वो ला रहे हैं हम सीड बिल लाएंगे। सीड बिल का मतलब तो ये है छोटे किसान के हित की बात है, हम उसके विरोध में हैं। हरियाणा की भी जो अब मनरेगा जो है, मनरेगा की स्कीम खत्म कर रहे हैं, जबकि मनरेगा जो है उसका लाभ 90% शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस को मिलता था, उनके पेट पे लात मारी जा रही है। उसके ऊपर भी और ग्राम पंचायत फैसला करती थी भी कौन सा काम उसमें होना चाहिए। अब ऊपर से ही फैसला हो कौन से काम में, किसी को कोई मजदूर लगा दे, किसी बड़े बड़े इंडस्ट्री कोई आया प्रोजेक्ट आया उसमें मजदूर वो मनरेगा में दी जाएंगे। हरियाणा के लिए क्या उम्मीदें थी? क्या हरियाणा के लिए कुछ? हम हरियाणा तो कई साल से खाली आ रहा है, अब कभी खाली है। हरियाणा में कोई राहत नहीं गई, हरियाणा की कोई उसमें वो नहीं दिया गया बजट में, कोई चर्चा ही नहीं है हरियाणा की। खास भेदभाव क्या था? सौतेला व्यवहार हो रहा है हरियाणा के साथ, जबकि हरियाणा में सबसे ज्यादा टोल जीएसटी हरियाणा देता है, लेकिन बजट अलॉटमेंट में 0। लेकिन मुख्यमंत्री तो इसको ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट बताते हैं हर चीज। बता दिया ना मैंने, किस चीज का ऐतिहासिक भाई? स्वास्थ्य में, शिक्षा में, या आम आदमी को इनकम टैक्स में राहत नहीं है। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी 7 बीमारियों में जो दवाइयां हैं उनको सस्ती की गई है। क्या की गई है? सस्ती की गई है। गंभीर बीमारी की जो दवाइयां हैं उन पर राहत। वो तो पहले भी थी, पहले तो फ्री थी हमारे टाइम में तो। क्रॉनिकल डिजीज पर पहले फ्री थी। हैं? हाँ फ्री थी हमारे, अब वो सस्ती दे रहे। ये चीज सस्ती दे रहे हैं भाई, फ्री देते हैं तो हम सोचते हैं हाँ भाई कुछ राहत दी है। कहीं भी किसी को राहत देने का कोई भी एक कदम इस बजट में नहीं। अच्छा सर, इस बजट में ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कोई जिक्र किया गया है, भारत कहाँ करेगा या बाहर से कितना आएगा? नहीं, वो तो मैं पूरी तरह स्टडी करूंगा, ये जब इस बात ये करूंगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आएगी। हरियाणा में तो कोई आ नहीं रही। हरियाणा में जो प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 का प्रदेश था, अब तो उसको जिक्र ही नहीं। ठीक है, किसी भी वर्ग को राहत नहीं है सर। है किसी वर्ग को नहीं है भाई, मजदूर को नहीं, किसान को नहीं, छोटे व्यापारी को नहीं, कर्मचारी को नहीं, इनकम टैक्स की वो नहीं, जो कॉमन मैन जो रात में मिडिल मैन को, इसको रात। पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन है और इसमें न तो युवाओं के लिए रोजगार का विजन है और न ही किसानों और मजदूरों के लिए कोई राहत। अब देखना यह होगा कि हुड्डा के इन सवालों पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब आता है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।